अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम गोसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स MUL के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले और मेरी हर वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो शेयर कर दे, क्योंकि हर जो स्टूडेंट है वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्लास FSC फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, तो आप उसमें जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट डिस्कस करने होते तो वो दो किस्म के होते हैं। क्वेश्चन आएंगे पहला आएगा x प्लस आयोटा वाई की पावर n, दूसरा आएगा x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 की होल की पावर n है। तो ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने से पहले ये एक थ्योरम समझ ले, तो वो है हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये पहले हम x प्लस आयोटा y वाली पहली को डिस्कस करेंगे। तो n हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास होगा प्लस माइनस 1 2, यानी कि n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ऑन चलता जाएगा क्योंकि n एक पावर है। तो अब हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो x हमारे पास क्या होता है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया x इज इक्वल टू और कोस थीटा और y इज इक्वल टू और साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल होता है और cos थीटा का, y इक्वल होता है और साइन थीटा के। तो अब x और y की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y की पावर n, इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा और cos थीटा प्लस आयोटा और साइन थीटा होल की पावर n है। ठीक है, अब होल की पावर n आ गई तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगाएंगे, डी मोवरी थ्योरम है। ठीक है, जब डी मोवरी थ्योरम लगाते हैं तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, और cos थीटा और साइन थीटा, इसको इस तरह लिख लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल की पावर n है। ठीक है, और कॉमन ले लिया और बीच में लिख लिया और कोस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा, इसके साथ सॉरी आना था आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको r को बाहर ले लेते हैं तो r क्या आ जाएगा, r की पावर n है, अंदर आ गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है। तो यहाँ पर डी मोवरी थ्योरम लगाएंगे। तो डी मोवरी थ्योरम होता है बाई डी मोवरी थ्योरम बाई डी डी मोवरीज थ्योरम। ठीक है, तो जब बाय डी मोवरीज थ्योरम लगाएंगे तो वो आएगा आर एन इज इक्वल टू कोस एन थीटा, सॉरी आर तो इसके बाहर था ना, इस तरह आर एन इज इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, यानी कि जो इसकी पावर होगी ना वो थीटा के साथ आ जाएगी। एन क्या है हमारे पास 1 है तो 1 थीटा आ जाएगा, 2 है तो 2 थीटा आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। ये डी मोवरी थ्योरम के तहत है। अब क्या आ गया, आर एन कोस एन थीटा प्लस आयोटा आर एन साइन एन थीटा। तो ये पहला हमने ये फाइंड करना था कि x प्लस आयोटा y की पावर अगर n होगी तो उसमें n कुछ भी होगा 1 2 3 यानी कि 100, और x हमारे पास क्या है, और cos थीटा और y क्या है और sin थीटा। तो x और प्लस आयोटा y में x और y की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद और n कॉमन लिया, r जब कॉमन लिया तो r की पावर n थी, r n कॉमन आ गया। फिर हमने डी मोवरीज थ्योरम अप्लाई किया। तो डी मोवरीज थ्योरम के तहत जो
पावर होती है ना थीटा के साथ है वो आ जाती है, वो थीटा के साथ आ जाती है, यानी cos n थीटा sin n थीटा। अब n हमारे पास 3 है तो वो आ जाएगा cos 3 थीटा आयोटा sin 3 थीटा। तो इसी तरह फिर r n को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो r n cos n थीटा प्लस आयोटा r n sin थीटा। तो अब ये पहला था, अब हम इसका जो दूसरा है वो डिस्कस करेंगे। तो वो तो ये पहले वाला जो है ना वो रेज कर लेते हैं और दूसरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हमने वो दूसरा पार्ट जो है x प्लस आयोटा y1 x1 प्लस आयोटा y ये डिस्कस करना है। तो यहाँ पर भी सेम वही लिखेंगे। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है r1 cos x1 हमारे पास क्या है, x1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा cos 1 थीटा या थीटा 1 और y r2 sin थीटा 2 और सेम इसी तरह x2 क्या है r2 cos थीटा 2 और y है y2 है y ये y1 है y2 है r2 सॉरी ये यहाँ पर 1 नहीं आएगा r2 sin थीटा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो x प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 की पावर n है उसकी जगह पर पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा r1 sin थीटा 1 अवर r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा r2 sin थीटा 2 होल की पावर n, ठीक है। अब क्या हो गया होल की पावर n आ गई। तो अब हम अगर ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसको अलग-अलग लिख लें r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा और sin थीटा 1 की पावर n और नीचे r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा r2 sin थीटा की sin थीटा 2 की पावर n अलग अलग करने। तो फिर वो इस तरह आ जाएगी r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा r1 sin थीटा 1 पावर n आ गई। अब r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा r2 sin थीटा 2 की पावर n आ गई, ठीक है। तो सेम ही है ना, दोनों की पावर तो n ही आ रही है ना, तो ये होल की पावर भी n ही है। तो अब अगर हम नीचे वाले को ऊपर उठा के खड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर क्या हो जाएगी कि माइनस n है। तो अब हम इस तरह करते हैं, इसको ऊपर उठा के ले जाते हैं r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा r1 sin थीटा 1 की पावर n और मल्टीप्लाई साथ होगा r2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा r2 sin थीटा 2 की पावर माइनस n, ठीक है। अब इसको हम उठा के ऊपर ले गया। तो अब हम यहाँ पर डी मोवरिस थ्योरम जब यूज करेंगे तो वो पावर जो है ना वो फार्मूला एस के साथ एंगल के साथ आ जाएगी, यानी कि फिर आ जाएगी r1 cos n थीटा प्लस r1 sin n थीटा 1, ठीक है। अब पावर
एंगल के साथ आ रही है। डी मोवरिस थ्योरम जब हमने अप्लाई किया तो फिर दूसरा क्या आएगा, R2 cos माइनस n थीटा 2 प्लस R2 साइन माइनस n थीटा 2। ठीक है, अब ये आ गई R1 cos n थीटा 1, ये n जो था वो हमारा एंगल के साथ आ गया डी मोवरिस थ्योरम के तहत। तो अब हम क्या बताते हैं कि जो cos माइनस n थीटा है ना वो इक्वल होगा cos थीटा के, और साइन माइनस n थीटा जो है ना वो इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे कि cos माइनस n थीटा जो वो cos थीटा होगा, और ये जो है ना साइन माइनस n थीटा वो माइनस साइन थीटा होगा। तो अब हम ये लिख देते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ गया R1 cos n थीटा 1 प्लस R1 साइन n थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा R2 cos n थीटा 2 प्लस R2, और ये साइन थीटा किसी को माइनस होगा तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, R2 साइन n थीटा 2। ठीक है, तो अब उसके r के cos n थीटा और माइनस की जगह पे जो ये वैल्यू हमने बताया वो पुट कर दी है। तो अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल पार्ट है उनको अलग लिखना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको अलग लिखना है। तो पहले ये वाला एक दफा रिपीट कर लें, उसके बाद मैं ये रेज करके बाकी उसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो x की प्लस आयोटा y 1 ओवर x की 2 प्लस आयोटा y की 2 होल की पावर n है। तो पहले हमने पोलर फॉर्म में जो x1 r1 cos थीटा लिखा, y1 r2 sin थीटा रखा, x2 जो है वो इक्वल टू लिखा r2 cos थीटा, y2 इज इक्वल टू r2 sin 2 थीटा। वो वैल्यू पुट कर दी। वो वैल्यू पुट करने के बाद जब होल की पावर n थी तो उनकी पावर अलग-अलग कर ली। जो अब बटे के ऊपर था उसकी पावर n अलग करी, जो नीचे था उसकी पावर n अलग कर दी। फिर इसको उठा के ऊपर ले गए तो ये पावर जो थी ऊपर जाने से माइनस n होगी। तो उसके बाद हमने क्या किया, जब माइनस n होगी तो डी मोवरिस थ्योरम अप्लाई किया, तो ये पावर जो है वो एंगल के साथ आ गई। उसके बाद हमने बताया कि जो cos माइनस n थीटा वो इक्वल टू cos थीटा, और sin माइनस n थीटा जो है वो इक्वल है माइनस sin थीटा के। तो अब हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं मल्टीप्लाई करके ही रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखता जाऊंगा ताकि थोड़ा शॉर्ट हो सके। तो साथ हमारे पास है यहाँ पर एक आ रहा था R1 है की पावर n, और इसको तो हमें साथ से पहले ही निकाल लेना चाहिए था, R1 की पावर n और R2 की पावर n है। यानी यहाँ पर भी R1 आ रहा था तो ऊपर से कॉमन आ रहा, नीचे से R2 की पावर n कॉमन आ रहा था। तो अब उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, नीचे ही लाके अब पीछे जो हमारे पास बचता है वो पहले हम रियल पार्ट बनेगा, तो वो आएगा cos n थीटा और cos n थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई आएगा cos n थीटा 2। उसके बाद ये यहाँ पर आयोटा था, वो आयोटा साथ मिक्स करते हैं, आयोटा। ठीक है, इधर तो लिखा हुआ है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर R1 सॉरी sin n थीटा 1, उसके बाद sin n थीटा 2। जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होगी -1, और ये जो माइनस है इनके साथ है उसको अगर हम ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस। तो चलो मैं नेक्स्ट टर्म में इसको करूंगा पहले। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर
R1 और सॉरी R तो हमने कॉमन निकालिया, तो ये आ गया साइन एन थीटा 1 और साइन एन थीटा 2, ठीक है। और उसके बाद ये जो आयोटा है, आयोटा वाली R1 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, R1 जब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, आयोटा R1 cos थीटा, सॉरी R तो लिखने नहीं है, मिस्टेक हो जाती है याद है, क्योंकि R तो हमने कम लिखा, cos n थीटा 1 sin n थीटा 2 प्लस, अब ये वाला आयोटा वाली वैल्यू इससे रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये प्लस आयोटा साइन एन थीटा 2 साइन एन थीटा 1 और कॉस एन थीटा 2, ठीक है। ये मैंने थोड़ी शॉर्ट किया था क्योंकि रियल पार्ट को अलग लिखना चाह रहा था और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना चाह रहा था। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, तो वो मैं अब यहां से रेज कर लेता हूं। बल्कि ये सारे ही रेज कर लेता हूं ताकि सारा इजीली लिखा जा सके, ठीक है। अब हमने क्या करना था, R1 की पावर n और R2 की पावर n है, मल्टीप्लाई हो रहा था तो आ लेना था cos n थीटा 1 साथ आ जाएगा cos n थीटा 2। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और यहाँ पर जो -1 दिया हुआ था वो माइनस और ये माइनस है, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी साइन एन थीटा 1 और साइन एन थीटा 2, ठीक है। प्लस अब आयोटा कॉमन आ गया तो यहां पर क्या आ गया, साइन एन थीटा 1 कोस एन थीटा 2 कोस एन थीटा 2 प्लस साइन एन थीटा 1 कॉस एन थीटा 2, सॉरी अब साइन एन थीटा 2 आएगा और कॉस एन थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, या ये रियल पार्ट और वो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये फार्मूले बन रहे हैं। ये फार्मूला किसका बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है cos अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि क्लास सॉरी cos n थीटा 1 माइनस n थीटा 2, यानी कि ये cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है और ये वाला फार्मूला बन रहा है sin अल्फा माइनस बीटा का। वो cos अल्फा और cos बीटा के जो फार्मूले हैं वो बने हैं, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे R1n और R2n। तो अब जब ये फार्मूले बना तो इसको इस तरह लिखेंगे cos n थीटा 1 माइनस n थीटा 2, उसके साथ है ये प्लस आयोटा बाहर ही रहेगा और ये फार्मूला बना है साइन n थीटा 1 माइनस n थीटा 2, n थीटा 1 माइनस n थीटा 2। तो ये जब फार्मूला बना था तो cos n थीटा 1 माइनस n थीटा 1 का ये cos का और ये अल्फा माइनस बीटा का और ये साइन है अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बना था। ये cos है अल्फा माइनस बीटा और ये बना था साइन है अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, ठीक है। तो अब हम R1n और R2n, तो अब इनमें से क्या होगा, R1 की पावर n और 2 की पावर n
कॉज एन कॉमन आ गया, कॉज एन कॉमन आ गया और थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ गया। इसी तरह इधर भी आ गया साइन एन कॉमन आ गया और अंदर क्या आ गया थीटा 1 माइनस थीटा 2। सही है। तो अब जब ये फॉर्म आ गया तो इसका मतलब है कि R1 ओवर n ओवर R2 ओवर n अब ये तो हो रहा था, ये तो दोनों में कॉमन आ रहा था। अब जो R1 ओवर n R2 ओवर n cos n थीटा थीटा माइनस 2 ये क्या है, ये रियल पार्ट है और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो R1 ओवर n यानी कि अब इनके साथ अलग अलग लिखना था तो ये अब अलग इधर ही लिख देते हैं क्योंकि R1 की पावर n ओवर R2 की पावर n है। ये हमने कॉमन लिया था cos n थीटा माइनस 1 और साइन n थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये क्या बन रहा है, ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल है। और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। तो अब हमने जब मल्टीप्लाई किया उसके बाद ये R1 और n की पावर n और R2 की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना R1 की पावर n cos n थीटा 1 माइनस थीटा 2, R1 की पावर n R2 की पावर n आयोटा साइन थीटा साइन n थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये रियल पार्ट अब इसके साथ आयोटा और आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होगी। तो अब हमने यही डिस्कस करना था और साथ बताना था कि R1 हमारे पास क्या होगा और R थीटा क्या होगा। R1 हमारे पास होगा R1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस जिस तरह R की जगह पे क्या लगाते थे x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो अब आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर है। और थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा tan इनवर्स y हमारे पास क्या है, अब थीटा 1 फाइंड करना है तो वो आएगा y1 ओवर x1 है। सेम इसी तरह R2 जब फाइंड करेंगे तो R2 में भी यही आएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर है। और थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स ऑफ y2 ओवर x2। तो यही अब हमने फाइंड और रियल फाइंड करना था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक था उसके रिलेटेड मैंने कहा कि ये पहले आपको आज जब समझ आ जाएगी तो फिर आपको ये क्वेश्चन है ना वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कहीं से नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं मजीद है उस पर डिस्कस कर दूंगा क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो फिर भी मैं आपको जहाँ से मिस्टेक हो या क्लियर आ रही होगी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू।